आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मरकजी वजीर बराए इंसाफ और बाइख्तियारात ने आज बेमना का दौरा किया। ऑल JNK NHM एम्प्लॉयज की तरफ से श्रीनगर में एहतजाज। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अतवास की जानिब से डल लेक में सफाई मुहिम तीसरे रोज भी जारी। अब खबरों का तबसरा। मरकजी वजीर बराए इंसाफ और बाख्तियारत ने आज कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमना का दौरा किया। Need for family cottage services where people from different districts can come and stay with us for maybe 1 night, 2 nights, or maybe 5 nights, or take a package of maybe 15 days and go back. Kind of inpatient facility as well. And apart from that, we need to renovate the whole building and the infrastructure in reference to maintaining accessibility, 360-degree accessibility for different categories of disability. As far as I heard the director Saab talk about SIPDA and he wants some kind of an assistance in SIPDA, it would be a very welcome thing. We will welcome it, sir. We already have one drug de-addiction center. Especially this Jammu Kashmir was a neglected area earlier. And even from the government side also it is a neglected area. But our Prime Minister Narendra Modi is very interesting and he is most loving area in which he want to do something for this disabled people in the country. He gives more importance for the disabled peoples and the department also. He asked me to know more and more work in this department. We have got so many institutions in the entire India which go for the treatment. सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हुकूमत हिंद अपूर्वा चंद और जादीद भटनागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। और सैनिटेशन की हो चाहे रहने की हो, इस हिसाब से करिए कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। और हमारा प्रयास यहाँ आने का यही है कि ये जो प्रशासन ने जो काम किया है इसकी हम इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से पूरे देश में सब श्रद्धालुओं को दे सके कि आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन की तरफ से आपको न्योता है कि आप इस बार यात्रा में सम्मिलित हो और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। पूरी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरह से चौक व्यवस्था करी है। जैसा बताया गया कि पहले जम्मू से श्रीनगर रोड मार्ग पे बस को आने में 12 घंटे लगते थे, परंतु अब 5 से 6 घंटे से अधिक इस रास्ते पे नहीं लगते। हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुरेज में फौज की जानिब से रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लॉकहट कैफ़े में मकामी लोगों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी मौलवी, सरपंच और सरकर्दा शख्सियात समेत 80 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। वहीं गुरेज के बख्तौर ब्लॉक राना पोस्ट पर इफ्तार पार्टी का फौज की तरफ से एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी लोगों ने शिरकत की। बाद में इफ्तार पार्टी में शामिल मुस्लिम अफराद ने राना पोस्ट पर ही नमाज मगरिबीन भी अदा की। हिमायत ट्रेनिंग सेंटर डॉन बिस्को टेक जानबाजपुरा बारामूला जम्मू कश्मीर सेंटर कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मदद जानबाजपुरा में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देते हैं ताकि डॉन बिस्को टेक में दस्तियाब कोर्सेज के फ़वाइद हासिल किए जा सके। डॉन बिस्को टेक सोसाइटी जानबाजपुरा मुफ्त डोमेन कोर्सेज जैसे CRM, रिटेल और F&B के साथ TA, मुफ्त स्टेशनरी, मुफ्त यूनिफॉर्म और PPS फराहम करती है। और सबसे अहम बात यह है कि मुतलका कोर्सेज की तकमील के बाद जगह का तयीन किया जाता है। JKNS के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट।
एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे, ये हिमायत सेंटर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो 10th में फेल हुए हैं या 12th में फेल हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम रखा है यहाँ पे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को पता ही है आजकल के बच्चे जो ड्रग्स में मुब्तला है, ये उन्हीं बच्चों के लिए कि हम उनको ये मोबिलाइजेशन करते हैं और उनको बुलाते हैं हम इस सेंटर पे और उनको फ्री में हम ट्रेनिंग देते हैं। माय नेम इज़ निज़ाम और मैं चक्कू का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे CRM की ट्रेनिंग कर रहा हूँ कपला पंथ से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे रिटेल है, हॉस्पिटलिटी है और CRM है, जिसमें हम डिफरेंट फील्ड्स में अपना टैलेंट शो कर सकते हैं और मतलब व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी यू हैव, यू कैन गेट दैट टाइप ऑफ जॉब हियर। सो मैं यहाँ पे CRM की ट्रेनिंग कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से, मतलब ऑलमोस्ट मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। मंशियात के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए हंदवारा पुलिस ने एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश के खिलाफ PIT NDPS के तहत एहतियाती हिरासत में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त गुलाम नबी डार वल्द मुनव्वर डार साकिना पजीपुरा विलगाम के तौर पर हुई है। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला के कोहिस्तान कॉलोनी सफापुरा में पीर को पत्थर की कान का एक हिस्सा गिरने से एक 25 साला मजदूर हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक पत्थर की कान का कुछ हिस्सा आज दोपहर मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में मकामी रिहायशी मजदूर खुर्शीद अहमद लारवाल वल्द गुलाम हसन की मौके पर ही मौत हो गई। कंडबल सफापुरा का एक और मजदूर गुलाम नबी लारवाल जख्मी हो गया और उसे पब्लिक हेल्थ सेंटर सफापुरा मुंतकिल किया गया। हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम स्वराज अभियान के एक हिस्से के तौर पर जिला बांडीपोरा के मुख्तलिफ पंचायतों में खुसूसी ग्राम सभा मुनक्किद की गई। इस तकरीब में LG इंतजामिया के जरिए जारी करदा 100 नुकात पायदार तरक्याती अहदाफ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए ग्राम पंचायत तरक्याती मनसूबा को अपनाने पर तबादला ख्याल किया गया। अभियान के तहत ग्राम सभा ब्लॉक आलूसा में मुनक्किद हुई, जिसमें मुतलका अफसरान के अलावा PRI और अवाम ने प्रोग्राम में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे सजाद खानियारी की रिपोर्ट के मुताबिक अथवास के नाम से ढल झील की सफाई मुहिम 9 अप्रैल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से शुरू करने के बाद आज तीसरे दिन भी जारी है। ये तो बहुत सालों से और डेकेड से यहाँ पे चल रहा है डल को साफ करने का, जो कि हमारी पहचान है डल लेक श्रीनगर में। लेकिन जो आज इनिशिएटिव लिया है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट ने, सोसाइटी ने, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। और इसमें जो मुझे पता चल रहा है कि ये सिविल सोसाइटी को इसमें मोबिलाइज़ कर रहे हैं और साथ में हमारे जो वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं और एक जॉइंट एफर्ट से इन्होंने ये सोचा है कि अब हम इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सारे मिलके और सिविल सोसाइटी जो बहुत बड़ा बर्डन होता था इसको लेक्स एंड वाटरवेज को पहले मैन पावर को हायर करने का, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने ये सोच लिया कि ये हमारी एक कॉमन हेरिटेज है। इस कॉमन हेरिटेज को बनाने के लिए, इसको संवारने के लिए, इसको बचाने के लिए हम सब की एक मुश्तरका एक जिम्मेवारी है, जो शऊर शायद अब यहाँ पे पैदा हो रहा है और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस ये कर रहे हैं। मुझे बताया गया कुछ दिनों पहले ही इसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है, तो उससे इनको काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है यहाँ पे, इनको भी और लोगों को भी, और इस तरह से हम मिलके इस खूबसूरती को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। ऑल J&K NHM एम्प्लॉइज ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। क्या है उनका मुतालबा, आइए देखते हैं मुहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। नाम कोड वॉरियर्स रखा है क्योंकि हमने उस टाइम पे काम किया सर, जिस टाइम पे आप भी जानते हैं कि कोई बंदा, कोई भी इंसान, लफ्ज़ इंसान, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ एक टच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कोई डरता था कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। उसी इन्फेक्शन में इन्होंने एक रिक्रूटमेंट निकाली सर NHM ECRB के नाम से, ठीक है सर। उसमें हम 1600 एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं और उस टाइम पे इन्होंने हमसे काम लिया जिस टाइम पे कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई डरता था। लेकिन उसके बाद सर इतनी गर्मी में जून, जुलाई, अगस्त में हमने PP किट्स लगाई हुई है और उन PP मैं हर किसी गवर्नमेंट के बंदे से ये बताना चाहता हूँ कि एक बार इस इतनी तपती गर्मी में आप 10 मिनट 15 मिनट वो किट लगा के तो देखो कि कितना
कितना अजाब होता है अंदर से बंदे को, और उस टाइम पे इन्होंने हमसे काम लिया। एक हम नहीं बोलते कि हमने मुफ्त में काम किया, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट हुई इसके अंडर, और फिर इन्होंने चलाया सर एक एक्सटेंशन के तहत। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमें कंटिन्यू करे जैसे बाकी सारी स्कीम्स हो रही है इस NHM के अंडर कंटिन्यू। थैंक यू सर। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।